नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फोरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। और टुडे टॉपिक इज ट्यूरिंग मशीन। तो आइए समझते हैं कि ट्यूरिंग मशीन की रिक्वायरमेंट क्यों बनी और ये किस तरह पुश डाउन ऑटोमेटा के कंपेयर में ज़्यादा पावरफुल है। तो देखिए, हमने पढ़ा कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, जिसके कारण जो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी उन्हें ये डिजाइन करने में कैपेबल नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने किया कि फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक किया, तो ये बन गया पीडीए के थ्रू उस तरह की प्रॉब्लम्स को हमने सॉर्ट आउट कर लिया। फिर क्या होता है कि पीडीए में भी कुछ प्रॉब्लम्स जाके से आपके पास आ गई AN, BN और CN, तो इसे आप पीडीए से सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए फिर रिक्वायरमेंट पड़ेगी FA प्लस 2 स्टैक की, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम किसके थ्रू सोल्व कर सकते हैं कि हम 2 स्टैक लेके सोल्व करें तो ही हो पाएगा। एक के लिए A की इनपुट देंगे, एक के लिए B की इनपुट देंगे और C के थ्रू से पॉप अप करते रहेंगे। तो जब FA प्लस 2 स्टैक आया तो ये अब पीडीए ना होकर ये बन चुका है अब ट्यूरिंग मशीन। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ 2 स्टैक वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट क्यू, और यदि हम क्यू बना सकते हैं तो फिर तो मेमोरी का कोई भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर पाएंगे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक क्या होगा, ट्यूरिंग मशीन का एक कॉन्सेप्ट देगा। अब समझते हैं कि ट्यूरिंग मशीन काम किस तरह करती है। देखिए, हम मानते हैं कि एक इनपुट टेप है जिस पे जिसके सेल्स हैं, ये आपके ये सेल्स हैं डिफरेंट, और ईच एंड एवरी सेल्स इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन सिंबल। कोई भी सिंबल वो कंटेन कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ A, B और ये ब्लैंक है, ठीक है। एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में जो हेड है वो रीड राइट हेड है। रीड राइट हेड मीन्स वो इस A को रीड भी कर सकता है और चाहे तो इसे यहाँ से इरेज करके इसकी जगह कुछ दूसरा भी लिख सकता है। और ये रीड राइट हेड जो है ये मूव भी कर सकता है, इवन लेफ्ट में इवन राइट में। ये एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है ट्यूरिंग मशीन का। आइए बात करते हैं इसके टपल्स की। तो ट्यूरिंग मशीन कंटेन्स 7 टपल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं तो क्यू क्या है आपका? क्यू है आपका फाइनाइट सेट ऑफ इंटरनल स्टेट ऑफ कंट्रोल यूनिट। इसकी इंटरनल स्टेट्स जो हैं, जो डिजाइन करते हुए हमें स्टेट्स की रिक्वायरमेंट बनेगी, वो क्यू है। देन सिग्मा फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल। तो क्या, फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है L इज इक्वल टू, आप डिजाइन करना चाह रहे AN BN के लिए सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आई? सिग्मा आ गया आपका A और B, ठीक है। फिर आपका है टो, ये एक नया सिंबल है और ये है फाइनाइट सेट ऑफ टेप अल्फाबेट। देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ये है हमारा इनपुट जो दिया हुआ है, उसमें जो सिंबल यूज हुए हैं वो है सिग्मा, जैसे कि इसमें AB। अब ये टो जो है ये वो अल्फाबेट्स हैं जो आप टेप पे यूज करेंगे। अब देखिए, टेप पे आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट किस तरह काम करता है उसका एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं। फॉर एग्जांपल, इस A को रीड करेंगे, आपको A और B इक्वल दिखाने, A को रीड करेंगे, ठीक है, इसे X में कन्वर्ट कर देंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग जाके B को Y में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब आपकी इनपुट्स कितनी हो चुकी? A था, B था, X और Y भी आ गए और ब्लैंक पहले से है। तो आपका टो क्या हो गया? टो हो गया आपका A, B और आपका X और आपका Y और ब्लैंक। तो इस केस में कह सकते हैं कि सिग्मा इज ए सबसेट ऑफ टो, क्योंकि टो के अंदर जो है ज़्यादा आपके सिंबल्स होंगे, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्यू नोट की। इनिशियल स्टेट होती है किसी भी अरेंजमेंट में। अब बात करते हैं हम ट्रांजिशन फंक्शन की। तो इसे और समझ लेता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, क्यू नोट स्टेट पे आपने A इनपुट दिया। आप क्या चाह रहे हैं कि आपकी स्टेट Q1 हो जाए और ये A आपका X में चेंज हो जाए। तो देखिए, यहाँ टो का पार्ट था ये, और यहाँ भी टो का पार्ट क्या है? X है। और आप क्या चाहते हैं, जो हेड है, हेड का मूवमेंट आगे की तरफ हो जाए L। तो यहाँ से और अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका ट्रांजिशन फंक्शन किस तरह काम करता है। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। F इज ए सबसेट ऑफ Q, फाइनल स्टेट है। इनके साथ एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा, क्या था? एक्सेप्टर था। पीडीए पढ़ा, क्या था? एक्सेप्टर था, ठीक है। हमने पढ़ा मिले मुरे मशीन, हमने उन्हें बोला ट्रांसड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनल स्टेट उनके अंदर हो। सेम कॉन्सेप्ट आपका ट्यूरिंग मशीन पे काम करता है। ट्यूरिंग मशीन में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनल स्टेट हो ही हो, यानी कि वो 5 हो सकती है। अब वो 5 हो सकती है तो ट्यूरिंग मशीन इज ए एक्सेप्टर एज वेल एज ट्रांसड्यूसर्स ऑल्सो, ठीक है। ये एक नया कॉन्सेप्ट इसके साथ काम करता है। तो ये सारा होने के बाद जो है, अब हम बात कर लेते हैं ये
ब्लैंक की। ब्लैंक क्या है? देखिए ब्लैंक जो है ये जो आपके इनपुट टेप के वो सेल्स हैं जहाँ पे आपने इनपुट डिफाइन नहीं की, तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान के चलते हैं कि वहाँ पे अभी क्या है, वहाँ पे ब्लैंक है। और ब्लैंक को मैं आपको इस तरह शो कर रहा हूँ, पर्टिकुलर बुक में आपको बी लिखा हुआ मिलेगा, पर्टिकुलर कहीं लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपनी चॉइस है कि आप इसे किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये हो गया आपके एक ट्यूरिंग मशीन का बेसिक कॉन्सेप्ट। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, समरी। टेप इज अनबाउंडेड, जो ये टेप होगी ये अनबाउंडेड होगी। राइट मूव पॉसिबल, यानी कि लेफ्ट और राइट में कितना भी आपका रीड राइट हेड जा सकता है। समरी नंबर 1। सेकंड कहता है नो इनपुट और आउटपुट फाइल। अब देखिए नो इनपुट और आउटपुट फाइल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इनपुट कहाँ मिली, इस टेप के ऊपर, आपको आउटपुट कहाँ देनी है, वो भी सेल टेप के ऊपर देना, कि ए को एक्स में करना या बी को वाई में करना, जो भी करेंगे आप रीड राइट यहीं पे करेंगे। तो इसलिए कोई सेपरेट फाइल नहीं बनेगी, यहीं पे सब कुछ, इनपुट भी यहीं मिला आपको, आउटपुट ही आप यहीं पे देंगे। एंड थर्ड वन इज इट इज डिटर्मिनिस्टिक। अब देखिए डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोला जा रहा है, उसका रीज़न ये है कि जो आपने ट्रांजिशन फंक्शन पढ़ा है ये डिटर्मिनिस्टिक होगा, यानी कि आपने क्यू नोट पे यदि ए दिया है तो आपको एक ही मूवमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मोर देन वन मूवमेंट मिल जाएंगे, कि आपने क्यू नोट पे ए दिया तो आपको Q1 भी मिल गया, Q2 भी मिल गया, ऐसा नहीं मिलेगा इसमें। तो ये डिटर्मिनिस्टिक होती है। बट हाँ, इसके साथ एक चीज़ है, ये कंप्लीट डिटर्मिनिस्टिक ना होकर हम इसे पार्शियली डिटर्मिनिस्टिक बोलेंगे। उसका रीज़न क्या है, ये ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट के लिए आप सभी जो आपके सिंबल्स हैं सभी को यूज करें, यानी कि सभी सिंबल के थ्रू हर स्टेट का आप मूवमेंट दिखाएं हर स्टेट पे, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक डेड कॉन्फ़िगरेशन का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है, हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डेड कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि मशीन को यदि डिजायर इनपुट नहीं मिल रही है तो पर्टिकुलर स्टेट पर जाकर होल्ड कर जाती है, तो उसे बोलते हैं हम डेड कॉन्फ़िगरेशन। वो कब आता है, जब पर्टिकुलर स्टेट पे उसे किसी इनपुट पे आउटपुट नहीं मिलती तो वो वहीं पे होल्ड कर जाती है। दैट्स वाई नोन एज पार्शियली डिटर्मिनिस्टिक। क्यों? क्योंकि हर स्टेट पे हर इनपुट को हम डिफाइन नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ डेड कॉन्फ़िगरेशन का हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। तो दिस इज द बेसिक फॉर ट्यूरिंग मशीन। एंड आगे हम पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे हमारे क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर विजिट।